गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्केलेटन सिस्टम ख़त्म कर दिया है और आज से हम मस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 5 लेक्चर ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम करेंगे। तो हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होती हैं। ठीक है, 206 बोन्स होती हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 206 बोन्स होती हैं ह्यूमंस में और 639 मसल्स होती हैं। ठीक है, अब एक जो मसल्स है ना हमारी, वो एक ऑर्गन है। ठीक है, मसल एक ऑर्गन है। ये एक बार पूछा था कि मसल क्या है, ऑर्गन, टिश्यू, ग्लैंड या फिर स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या टिक करना था, ऑर्गन। तो हमारी मसल्स जो है ना वो ऑर्गन्स के अंदर काउंट होती हैं। और कितनी मसल्स होती हैं हमारी, 639 मसल्स होती हैं टोटल। ठीक है, अब जैसे हमें पता है बोन्स जो है ना एज के साथ वीक होती जाती हैं। ठीक है, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह बोन एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। तो उस मतलब ऐसे ही टाइम, जैसे जैसे कोई बच्चा है, फिर उसकी एज बढ़ी, वो अडल्ट हुआ। अडल्ट में भी 30 से 40 साल के बीच में ही उसकी बोन्स फिट रहेंगी। उसके बाद है ना उसकी बोन्स जो है विटामिन डी और अदर थिंग्स एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगी, तो उसकी बोन्स में वीकनेस आने लग जाएगी। ठीक है, तो बोन्स जो हैं वो टाइम के साथ कमज़ोर होती जाती हैं। ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि आपके दादी या दादाजी के जिस टाइम पे वे बूढ़े होते हैं ना, उस टाइम पे उनकी हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है। और वो दर्द जो है वो दवाइयों से ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ एज के साथ कम हुई हैं। इस वजह से वे वो होगा, वो पेन रहेगा। ये सारा एज की वजह से है। ठीक है, पर इससे अपोज़िट जो मसल्स हैं ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। मसल्स जितनी ज़्यादा हम ट्रेन करेंगे उतने ही हम मस्कुलर बनेंगे। ठीक है, मसल्स इतनी जल्दी वीक नहीं होती हैं। अगर आप चाहो कि आप 30 साल तक, मतलब 30 साल के हो और आपको लगता है कि आपकी मसल्स वीक हैं, तो आप 30 साल की उम्र में भी ट्रेन करके उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप 40 साल की एज में भी ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, जिम वगैरह जाके मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है। ठीक है, इसलिए मसल्स के साथ ऐसा, बोन के साथ जो है ना वैसा एज फैक्टर कम डिपेंड करता है मसल्स पे। पर फिर बात वही है, जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं ना तो मसल्स भी वीक होती हैं हमारी, क्योंकि ये प्रोटीन से ही तो बनती हैं। इसलिए मसल्स बोन की जितनी वीक नहीं होती हैं, पर मसल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं अडल्टहुड में भी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि मायोलॉजी किसको बोलते हैं। मायोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम को हम मायोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है माइकोलॉजी क्या होता है, MIC। माइकोलॉजी। मायोलॉजी तो होगी स्टडी ऑफ मसल्स। माइकोलॉजी क्या होगी, ये होगी स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस या फंगी बोल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, ये मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे माइकोलॉजी, माइयोलॉजी, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी तो होगी स्टडी ऑफ मसल्स, माइकोलॉजी होगी स्टडी ऑफ फंगी, और फाइकोलॉजी होगी स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, जहाँ भी मायो वर्ड आ जाए ना, समझ जाना मसल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मायोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ मसल्स, फाइकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एल्गी। ये पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, अब जो हमारा मसल होता है ना वो किससे बना हुआ होता है। मसल्स बनते हैं हमारे प्रोटीन और फॉस्फोरस से। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम हमारा प्रोटीन और फॉस्फोरस से बनता है। ठीक है, प्रोटीन तो हमें पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा। बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। प्रोटीन ही मसल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो ये जिम वगैरह जाते हैं ना लोग, ये प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मस्कुलर ग्रोथ में बहुत ही बूस्ट मिलता है। और मसल्स बनती भी प्रोटीन और फॉस्फोरस से है। तो अगर इन दोनों में से हम कुछ लेते हैं सप्लीमेंट में, तो हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रो कर जाएगी, है ना। तो इसीलिए प्रोटीन लेते हैं, जितने भी जिम वगैरह जाते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं। तो मसल जो है उसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। और मसल बनती किससे है, प्रोटीन और फॉस्फोरस से।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो बॉडी वेट है वो 50% मसल्स की वजह से ही होता है, बॉडी वेट। ठीक है, अगर मान लो किसी के अंदर 50 किलो वेट है, तो 25 किलोग्राम उसका सिर्फ मसल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर किसी के 60 किलो वेट है, तो 30 सिर्फ मसल्स की वजह से ही हो जाता है उसका। ठीक है, अगर किसी की मसल्स वीक हैं तो उसका बॉडी वेट भी वीक होगा, तो उसी हिसाब से उसका डिवीज़न हो जाएगा 2 से। जैसे मान लो किसी का 70% है, तो 35% वेट की किलो वेट है ना, तो 35 किलोग्राम वेट उसका मसल्स की वजह से ही होगा। ठीक है, अब प्रोटीन जो है, मसल बताया था मैंने, प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस से बनता है। तो मसल्स के अंदर प्रोटीन 45% तो प्रोटीन अकेला ही होता है। ठीक है, तो मसल्स के अंदर प्रोटीन 45% मिलता है, और हमारे बॉडी वेट का 50% वेट मसल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो मसल है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। तो मेजर मसल्स के अंदर है ना, दो प्रोटीन होते हैं, दो टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। कौन से? पहला तो हो गया मायो एक्टिन, दूसरा हो गया मायोसिन। ठीक है, पहला हो गया एक्टिन प्रोटीन, दूसरा हो गया मायोसिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मसल्स के अंदर प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है। तो पहला हो गया एक्टिन, दूसरा हो गया मायोसिन। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है? ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब देखो एग्जांपल के लिए, जैसे अपना हाथ लो, ठीक है, इसको बाइसेप की तरफ, मतलब अपने कंधे की तरफ इसको लेके जाओ और फिर वापस लाओ। जब आप इसको अपने कंधे की साइड लेके गए ना, तो ये शेप बनेगी, ये शेप बनती है ना। तो यहाँ पर जो है ना, वो मसल उसकी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई या एक्सपेंड हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, अब ये हाथ वो सीधा करेगा, अब ये उसकी मसल एक्सटेंड होगी। ठीक है, अब अपने बाइसेप पे हाथ रखो और इसको टाइट करो, तो ये जो मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, छोटे साइज में चली गई है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और फिर इसको दोबारा हाथ को सीधा करो, तब ये आपकी मसल लंबी होगी, इसको बोलते हैं फ्लैक्सिंग मसल्स। ठीक है, अब ये फ्लैक्स होगी, तो ये दो जो काम है ना, ये दो एक्टिविटी, ये इन दो प्रोटीन की वजह से ही होता है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्लस में एक्सटेंशन, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, ये दोनों काम प्रोटीन, दोनों प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। और एक और पॉइंट, जो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ना, ये दोनों हमेशा साथ ही काम करते हैं। अब साथ काम कैसे करते हैं? जैसे जब हम अपने बाइसेप्स को टाइट करते हैं ना, तो हमारी ट्राइसेप वाली मसल बिल्कुल एक्सपेंड हो जाती है और बाइसेप वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आप अपने हाथ को टच करो और फील करो, जैसे ये हाथ है, ये एल्बो वाला पार्ट, ये बाइसेप वाला पार्ट, और ये हमारा कंधा। ठीक है, तो जब ऐसे लेंगे ना, तो ये वाला बाइसेप तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और जो ट्राइसेप थी वो एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंड हुई है ना। यही तो मैं बता रहा था कि दोनों मसल एक साथ एक ही टाइम पे दोनों मसल काम करती हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये एक्सपेंड हुई, तो दोनों ये एक ही साथ काम करती हैं। ठीक है, फिर एक CHSL में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या हुआ था कि फ्लेक्सर मसल क्या होती है, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल। ठीक है, फ्लेक्सर मसल तो वही होगी जो ऑर्गन्स को बेंड करते हैं ना, तब जैसे कॉन्ट्रैक्शन था ना, कॉन्ट्रैक्शन मसल को ही बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन मसल। ये कब मिलती है हमें? जब हम किसी भी ऑर्गन को बेंड करेंगे, जैसे अपने हाथ को बेंड करो, टाइट करो, तो जो हमारा बाइसेप बना ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होके बना। तो जब भी हम किसी अपने ऑर्गन को बेंड करते हैं ना, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ये फ्लेक्सर मसल हेल्प करती है। ठीक है, तो सिमिलरली इससे उल्टा एक्सटेंसर मसल काम करेगी। जैसे स्ट्रेट करेंगे ना किसी भी मसल को, स्ट्रेट करेंगे किसी ऑर्गन को, या स्ट्रेट करेंगे किसी बेंडेड, मतलब बेंड हुए हुए हाथ को, स्ट्रेट करेंगे अपने हैंड को, तब जो मसल यूज़ यूज़ होएगी ना, वो उसको बोलेंगे एक्सटेंसर मसल। ठीक है, और जब हम अपने हाथ को खोलेंगे, तब वो होगी फ्लेक्सर मसल, क्योंकि हमारा हाथ
हाथ की मसल फ्लेक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब हम अपने हाथ को सीधा करेंगे तब उसके अंदर एक्सटेंशन मसल यूज़ होगी। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज वाले लेक्चर में, बाकी हम कल देखेंगे। तो अभी क्या क्या बताया मैंने, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्सटेंशन, सिमिलरली फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। ठीक है, एक्सटेंसर मसल जब यूज़ होगी जब हम अपने हाथ को फ्लेक्स करेंगे, यानी कि सीधा करेंगे, तब वो एक्सटेंड होगी हमारी बाइसेप। अपने बाइसेप को टच करके फील करो, जितना फील करोगे ना उतना अच्छे से याद होगा, उतना अच्छे से समझ आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। और सिमिलरली जो फ्लेक्सर मसल है ना, वो जब हम हमारे हाथ को बेंड करेंगे ना तब हमारी मसल फ्लेक्स होगी, तो उसी को बोलेंगे फ्लेक्सर मसल। ये पेपर में CHSL में पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो कल हम करेंगे टाइप ऑफ बोन्स, टाइप ऑफ मसल्स। बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, एक तो स्केलेटल मसल, स्केलेटन मसल्स, दूसरी होगी स्मूथ मसल, और तीसरी होगी कार्डियक मसल। ये तो नाम से ही पता चल रहा है हार्ट से रिलेटेड होगी, है ना। ये तो हार्ट से रिलेटेड होगी, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो एक होगी स्केलेटन मसल, एक होगी स्मूथ मसल, एक होगी कार्डियक मसल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा। तो इतना पढ़ के आना कि मायोलॉजी किसको बोलते हैं, माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, और फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं। 50% वेट हमारा मसल्स की वजह से होता है। फिर मसल के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, फिर एक्टिन और मायोसिन का यूज़ क्या है, ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। फिर फ्लेक्सर मसल्स कौन सी होती है, एक्सटेंसर मसल कौन सी होती है। एक्सटेंशन मसल वो होती है जो हमारे ये मसल को एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड कब होगी, जब हमारा हाथ मुड़ा हुआ, हाथ सीधा होगा तभी तो मसल एक्सटेंड होगी, तो उसका उसके अंदर मसल कौन सी यूज़ हुई, एक्सटेंसर मसल। फ्लेक्सर मसल जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।